नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ। योगी सरकार ने दो बड़े ऐलान किए हैं जिससे महिलाओं को बड़ा तोहफा मिल गया है। हर महीने 1250 रुपए मिलेगा और कोई पैसा इसमें इन्वेस्ट भी आपको नहीं करना, बस सरकार आपके खाते में पैसा डालेगी। और किसान निधि का पैसा कब मिलेगा, साथ ही यूपी में लगने जा रहा है सबसे बड़ा रोजगार मेला जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और घर के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, मौसम का पलटवार हुआ है, ओले संग होगी बारिश। आइए इसके बारे में जानते हैं। और किसान क्यों परेशान हैं इसके बारे में भी पूरा अपडेट आपको देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके काम की खबरें हैं, अंत तक बने रहिएगा। अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी में लग रहा है अब तक का सबसे बड़ा रोजगार मेला। एक साथ आ रही है 150 से ज्यादा कंपनियां। जी हां दोस्तों, नौकरी की तलाश कर रहे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। लखनऊ में रोजगार मेला लग रहा है और ये अब तक का सबसे बड़ा रोजगार मेला होगा। इसमें 150 से ज्यादा कंपनियां आ रही हैं जॉब ऑफर लेकर। बताया जा रहा है कि ये कंपनी अलग अलग पदों के लिए अच्छी सैलरी पैकेज भी लेकर आ रही है। रोजगार मेला 2 और 3 मार्च 2024 को लगेगा, यानी मार्च में 2 और 3 तारीख को अपना काम आप फिक्स कर लीजिए। इसी जगह पर जाना है और रोजगार पाना है, क्योंकि आपको बता दें मेले का समय भी आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज सिंह ने बताया कि यह रोजगार मेला लखनऊ विश्वविद्यालय के ग्राउंड पर होगा। यह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा और सुबह 10 बजे से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो बेहतरीन मौका है, आप भी इसमें आवेदन करके नौकरी पा सकते हैं। तो वेदर को लेकर नई जानकारी है, क्योंकि यूपी में मौसम का पलटवार हुआ है। ओलो संग हो रही है बारिश, चिंता में किसान हैं। क्या हुई है भविष्यवाणी, आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, दिन में तेज धूप के बाद रात करीब 11:30 बजे से अचानक मौसम खराब हो गया और लखनऊ के कई इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश शुरू हो गई। रात करीब 1 बजे तक यह सिलसिला जारी रहा। अब ऐसे में अभी 2 दिनों तक ऐसे ही अलर्ट बना रहेगा। कई इलाकों में आकाशीय बिजली कड़कने से लोग सहम गए। आंधी पानी के दौरान कई इलाकों में बिजली गुल भी हो गई। लेसा कंट्रोल रूम ने बताया है कि तेज हवा के चलते एहतियातन कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद की गई है। हालांकि आपको बता दें, मंगलवार से ये हालात बने हुए हैं और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को भी ऐसे ही बारिश और ओलावृष्टि होती रहेगी। तेज हवा और बारिश से गेहूं की फसल बिछ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ओलावृष्टि से सरसों में भी नुकसान। खंदौली क्षेत्र के विश्वनाथ ने बताया है कि खेत में आलू की फसल तैयार है। हालांकि अभी तक जल भराव की स्थिति नहीं बनी है। फसल के सड़ने की आशंका बन गई है। किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और यूपी के शहर में कई जगहों पर मांस की बिक्री पर रोक लग गई है। नगर निगम कार्यकारिणी का फैसला है। जी हां, जान लीजिए पूरी खबर को। दरअसल बैन है मीट की सेल। बरेली नगर निगम कार्यकारिणी ने नॉर्थ कॉरिडोर वाले मार्गों पर अन्य धार्मिक स्थल वाले रोड के अगल बगल मांस की बिक्री, मीट परोसने वाले ठेले और फड़ को बैन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। जी हाँ, यूपी के शहर में कई जगहों पर मांस की बिक्री अब बंद हो गई है। तो आज है यूपी बोर्ड की परीक्षा। 55 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी, इसलिए आप चीटिंग पर तो बिल्कुल भी सोच भी मत रखिएगा। और साथ ही अगर आप एक एग्जामिनर हैं, चेक कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाएगी अगर कोई भी नकल में पकड़ा जाता है, चाहे कराने में या करने में। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 22 फरवरी यानी आज से शुरू हो रही है। उत्तर पुस्तिकाओं पर पहली बार QR कोड क्रमांक अंकित रहेगा। ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। वही सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक, टेलीग्राम के साथ साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल पर भी 7 दिन लगातार 24 घंटे निगरानी रखने के लिए बोर्ड द्वारा क्विक रिस्पांस टीम की व्यवस्था भी की गई है। नवजोत सिंह सिद्धू कर सकते हैं भाजपा में वापसी। युवराज सिंह के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। इन सब के बीच भाजपा नेताओं को लगता है कि वो अपनी मूल पार्टी में फिर से शामिल हो सकते हैं। उन्हें पंजाब से लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू के भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में लौटने की जोरदार अटकलें लगाई जा रही हैं। वही भगवा पार्टी एक और पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को गुरदासपुर सीट के मैदान से उतारने की तैयारी कर रही है। दोनों को ही लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। आपको बता दें, सिद्धू किसानों के मुद्दों पर केंद्र के तरीकों के आलोचक रहे हैं। वही लाडली बहन योजना यूपी में भी शुरू हो सकती है। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे पैसे। जानिए क्या पूरा प्लान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लाडली बहन योजना का लाभ दे रही है, जिसमें महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने मिलते हैं। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस प्रकार से ऐतिहासिक जीत मिली थी और महिलाओं ने इनको जिताया था। अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में केंद्र सरकार यूपी में भी महिलाओं को अपनी तरफ खींचना चाहेगी और बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में एक तरफा वोट दिया था। ऐसे में अब महिला वोटरों को साधना चाहेगी और हर महीने 1250 रुपए उनको देना चाहेगी। शिवराज सरकार लाडली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देती है। अब ये देखना होगा कि यूपी सरकार कितना देती है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना हर महीने खाते में पैसा देने वाली आने वाली है। महिलाओं के लिए नई योजना लाने की तैयारी है योगी सरकार की। महिला वोटरों पर बीजेपी की नजर है।
भाई मैंने समाजवादी पार्टी को 20 साल दिए हैं। अखिलेश यादव से गठबंधन के अटकलों के बीच राजा भैया का बड़ा बयान आया है। राजा भैया ने कहा कि मैंने 28 सालों में 20 साल समाजवादी पार्टी को दिया है। मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है, मेरे लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। देश में जल्द होने जा रहे लोकसभा चुनाव में पहले उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का राजा भैया की पार्टी से गठबंधन हो सकता है। वही 7 लेयर की सिक्योरिटी पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस ने तगड़े इंतजाम कर दिए। किसानों ने बुधवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर 7 लेयर की सुरक्षा बढ़ा दी थी। बैरिकेटिंग पर लोहे के तार भी लगाए थे। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली की सीमा पर पुलिस ने मंगलवार से ही सख्ती बरतना शुरू किया था। वहीं कश्मीर में कभी स्कूल जलाए जाते थे, आज यहाँ स्कूल सजाए जाते हैं। जम्मू में पीएम मोदी का आतंक पर बड़ा वार हुआ है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने 32,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उनके आने से पहले राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा और सतर्कता रही। जम्मू और कश्मीर के संभाग में एलओसी पर कड़ी निगरानी रखी गई। जम्मू संभाग में कठुआ, सांबा, अखनूर आदि क्षेत्रों में पाकिस्तान से लगती सीमा पर भी कड़ी निगरानी रही थी। हालांकि उन्होंने कश्मीर में कहा कि पहले स्कूल जलाए जाते थे, आज स्कूल सजाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कश्मीर में एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। वही 27 फरवरी को आने वाली है किसान निधि का पैसा 2,000 रुपए। यूपी के जिले में लाभ से वंचित रह जाएंगे 1,14,000 किसान। जी दोस्तों, दैनिक जागरण पर एक बड़ा अपडेट आ गया है जिसमें सीधे डेट लिख दी गई है कि 2,000 रुपए 27 फरवरी को मिलने वाला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा। फिलहाल किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़कर लाभ दिया जाता है। अब 15 किस्त मिल चुकी है। 15 नवंबर को 15 किस्त आई थी। अब 16वीं किस्त इसी फरवरी से लेकर मार्च के पहले सप्ताह तक कभी भी आ सकता है। हालांकि सरकार ने कहा है जिनकी ई-केवाईसी हुई रहेगी केवल उन्हें ही पैसा मिलेगा। अब 1,14,000 लोग इस जिले से बाहर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई। और सिर्फ एक जिले की बात नहीं कर रहे हैं, रायबरेली समेत ऐसे कई तमाम बड़े जिले हैं जहां पर किसान धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई और उनको इस लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अगली किस्त जल्द ही आ जाएगी और 27 फरवरी इसकी डेट बताई जा रही है। वही भारत से यूरोप में डीजल सप्लाई 90% घट गया है। लाल सागर में हूतियों के हमलों से शिपिंग चार्ज बढ़ा है। अब एशियाई देशों में हो रही है डिलीवरी। भारत से यूरोप के लिए डीजल की सप्लाई पिछले 2 साल से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसका कारण भी यही है, हूतियों का लगातार लाल सागर में हमला हो रहा है। शिपिंग चार्ज इसी वजह से बढ़ गया है। भारत से यूरोप में डीजल सप्लाई 90% घट गया। दोस्तों, आपको बता दें रिलेशन से बहुत जरूरी होता है। दोस्तों की कमी 15 सिगरेट पीने जितनी खतरनाक होती है। यानी अगर आप सोचते हैं कि हम अकेले हैं, खुशी हैं, सुखी हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। लाइफ में दोस्त होना जरूरी होता है। अगर नहीं है तो आप एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। आप रोज 15 सिगरेट तक पी जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा दैनिक भास्कर पर जानकारी दी गई है जिसे आपको समझना और सुनना चाहिए। जी दोस्तों, हमारे वैदिक कालीन के पूर्वज जो होते थे वो आशीर्वाद देते थे और कहते थे जीवेम शरदाह शतम। इसका मतलब क्या होता है? अथर्ववेद के इस मंत्र का अर्थ होता है कि हम पूरे कुटुंब के साथ स्वस्थ सुखी अवस्था में 100 साल तक जिएं। लेकिन यह कैसे संभव हो पाएगा? क्या सिर्फ रिच डाइट लेना और जिम में पसीना बहाने पर 100 बसंत देख पाएंगे आप? ऑस्ट्रेलिया में हुई एक रिसर्च की माने तो यह चीज 100 साल जीने के लिए नाकाफी है। लाखों लोगों पर रिसर्च होने के बाद ये खबर सामने आई है जिसके बारे में आप भी जान लीजिए। दोस्तों की कमी रोज 15 सिगरेट पीने जितना नुकसानदेह होती है। दोस्तों का साथ हो जाए तो ज्यादा जीने की उम्मीद 50% बढ़ जाती है। बेहतर सोशल सर्किल हो तो शरीर और मन दोनों हेल्दी रहता है। ज्यादा दोस्त हो तो उम्र 7 साल बढ़ जाती है और कम दोस्त होना 15 सिगरेट जितना पीना खतरनाक होता है। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर पर आ गया है एक नन्हा मेहमान। लड़के का नाम क्या रखा गया है आइए इसको भी जानते हैं। दोस्तों, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर पर नन्हा मेहमान आया है। दोनों के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है। लड़के का नाम अकाय रखा गया है, यानी कि छोटा कोहली का नाम अकाय कोहली है। कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए खुद इसकी जानकारी दी है। अच्छा, केएल राहुल चौथे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। अब इस खिलाड़ी को मिलेगा एक और मौका। केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में रजत पाटीदार को एक और मौका मिलेगा। वो खुद को साबित कर पाएंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन केएल राहुल को इंग्लैंड के चौथे टेस्ट से बाहर किया गया है। वही 16 साल के लड़के ने कर्ज लेकर शेयर बाजार में किया निवेश, पैसे डूबने पर दे दी जान। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें बताते हैं कि खूब सारा पैसा कमा लिया, खूब अमीर हो गया शेयर बाजार में पैसा लगाकर। आजकल तो यूट्यूब पर ऐसे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं और इन्फ्लुएंस होने के बाद अपनी जो कमाई है, अपनी जो सेविंग है वो शेयर बाजार में लगा देते हैं और अच्छी जानकारी ना होने की वजह से उन्हें खूब सारा नुकसान होता है। यही हुआ है 16 साल के लड़के के साथ। लड़के के दोस्त 3 लाख रुपए और रोज के 6,000 रुपए वापस करने की मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं करने
करने पर पीटने और पुलिस की शिकायत करने की धमकी दे रहे थे, जिस वजह से बिहार की राजधानी पटना में कर्ज लेकर शेयर बाजार में निवेश करने वाले 16 साल के लड़की का पैसा डूब गया और उसने जान दे दी। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए। शेयर बाजार में बहुत ज्यादा जोखिम होता है, तो आप सोच समझ कर ही पैसा उसमें इन्वेस्ट करें और जानकारी ना हो तो ऐसी जगहों से दूर ही रहे। वही प्याज के दाम उछलते ही एक्शन में आ गई मोदी सरकार, महंगाई पर लगा दी है लगाम। दोस्तों, प्याज से निर्यात प्रतिबंध हटाने की खबरों में प्याज के दाम 40% उछल गए। इसके बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई और उसने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध 31 मार्च तक जारी रखने की घोषणा कर दी है। यानी जैसे ही दाम बढ़ा 40% का, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और 31 मार्च तक इस पर रोक लगा दी है। तो एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनेगा उत्तर प्रदेश, लखनऊ होगा अगुआ। योगी सरकार का पूरा प्लान जान लीजिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट भूमि पूजन किया गया है। इसके अलावा अमौसी एयरपोर्ट के पास 40 एकड़ में एआई सिटी बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों से कहा कि यूपी में निवेश करके प्रगति का हिस्सा जरूर बनिए और लखनऊ इसका अगुआ बनेगा। अच्छा, महंगाई से मिल जाएगी राहत, सस्ता हो जाएगा खाने का तेल। यहाँ पर पूरा आपको रेट लिस्ट भी दिखाएंगे। दोस्तों, वैश्विक बाजारों में हल्की तेजी के बीच सीमित आयातित आपूर्ति के कारण दिल्ली बाजार में सरसों तेल, तिलहन, मूंगफली तेल ये सब कुछ सस्ता हो गया है। सभी तेल तिलहनों के भाव मंगलवार को सुधर गए हैं। बाजारी सूत्रों से यह जानकारी मिली है। मलेशिया और शिकागो दोनों जगह हल्की बढ़त देखी गई है। सूत्रों ने कहा है कि एक तरफा आयातित आपूर्ति सीमित है और दूसरी तरफ वैश्विक बाजारों में सुधार है। इस कारण सरसों का तेल, तिलहन, मूंगफली का तेल ये सब कुछ सस्ता हुआ है। इसके भाव में सुधार आया है। आप यहाँ पे पूरा रेट भी देख सकते हैं, चाहे वो सरसों तिलहन हो, वो प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं आपको रेट बता रहा हूँ। बाकी आपको किलो के हिसाब से और भी सस्ता पड़ने वाला है। सरसों तिलहन का रेट देख लीजिए, मूंगफली के भी प्रति क्विंटल का रेट आप देख सकते हैं। तमाम पूरे रेट मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप यहाँ पर देख कर समझ सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए मॉर्निंग न्यूज आप डेली देखिए सुबह 6 बजे। धन्यवाद।